नमस्कार। आज 13 दिसंबर 2025 और आज दोपहर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। और अंत में शाम और सुबह की जो बड़ी खबरें वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज जानिए बड़ी खबर। जहां 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन के ऊपर हमला हुआ था, जो आतंकी हमला था जिसमें तकरीबन 9 लोग मारे गए थे। उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहाँ 13 दिसंबर को साल का आखिरी नेशनल लोक अदालत, हजारों प्रकरणों के निवारण की उम्मीद आप यहाँ से लगा सकते हैं। और ये आखिरी दिन, ये राष्ट्रीय लोक अदालत में जो पुराने अगर आपके कोई भी कामकाज फंसे हुए हैं तो वो सुलताने का ये दिन है। इसी के साथ यूपी के सभी जिलों में 13 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत, ये निर्देश। और लियोनेल मेसी का भारत दौरा, 13 दिसंबर को कोलकाता में शाहरुख खान करेंगे वेलकम। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में आज होगा नामांकन। पंकज चौधरी का नाम फाइनल, 7 बार के सांसद, केंद्रीय मंत्री और 2 साल तक ये कार्यरत। और क्रिसमस से पहले भारत बने रत्नों और आभूषणों की बड़ी मांग, नवंबर में निर्यात 19% तक की बढ़ोतरी। जी हाँ। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में चौथे दिन इंटरनेट बंद, एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में बवाल। 17 को महापंचायत किसान नेता राकेश टिकैत भी वहाँ पे आएंगे। ये इस फैक्ट्री जो एथेनॉल की फैक्ट्री है उनके विरोध में किसानों का ये धरना और आंदोलन आप देख सकते हैं, जिसके बाद अब वहाँ पे इंटरनेट पूरी तरीके से बैन और बंद कर दिया गया है। तकरीबन 4 दिनों तक बंद रहेगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ के स्थित टीबी राखीखेड़ा में आंदोलन शुक्रवार रात स्थगित हो गया था, लेकिन प्रशासन और किसान प्रतिबंध बीच कई मुद्दों पर सहमति हुई है। और अब आ गया है नवंबर का महंगाई डेटा। सब्जी, अंडा और मीट मसाले के दाम में बढ़ने की जो बढ़ोतरी देखने को मिली है उसकी कितनी है वो खबर जानते हैं। खुदरा महंगाई एक बार फिर से उसका डेटा सरकार ने जारी किया है। और नवंबर में सब्जियां और मसालों की कीमतें बढ़ी हैं, रिटेल में बढ़कर अब 0.71% पर पहुंची। अक्टूबर में ये मात्र 0.25% पर थी। और रेलवे ने इस साल 3.2 करोड़ के पैक IRCT अकाउंट बंद किए। अश्विनी वैष्णव बोली तत्काल टिकटों की कालाबाजारी को रोकने OTP लगाया, इससे 65% मामलों में सुधार मिला। और भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए स्किल विकास और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी, NCR की रिपोर्ट। नेशनल काउंसलिंग। और बिहार के रजौली बनेगा दक्षिण बिहार का सिक्योरिटी हब, 44 एकड़ बनेगा एक्सरसाइज। और रेयर अर्थ में मामलों में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता रहा भारत। पहली बार रेयर अर्थ है, इसमें 7,280 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इस 7 साल में इसको पूरा कीजिए। इसका भारत की चीन पर आयात निर्भरता कम करेगा। इसके साथ ही भारत आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर रखेगा। और सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के 5.5 लाख से 6.15 लाख करोड़ के आसपास जो रुपए हैं उनके ऋण हैं। और महाराष्ट्र में इस साल 9 महीनों में 781 किसानों ने की आत्महत्या। ये सिर्फ महाराष्ट्र के आंकड़े जो आप हमारी स्क्रीन पे देखते हैं, जिसमें एक फसल खराब होना एक बड़ा कारण बनाया और ज़्यादा बारिश होना भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से तकरीबन 781 लोगों ने, वहाँ के किसानों ने हत्या की है। और पंजाब में डिजिटल राजस्व सुधार का नया मॉडल, EG रजिस्ट्री और EG जमाबंदी से बड़ी पारदर्शिता और सुविधा। ये पंजाब के मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो राज्य में 99% गाँव में रिकॉर्ड की पूरी तरीके से सहायता होगी। और पंजाब सरकार का ऐतिहासिक राहत पैकेज, बाढ़ प्रभावित किसानों और परिवार को मिली अब तक की सबसे बड़ी राहत। घर टूटने की स्थिति में मुआवजे को कई गुना बढ़ाया, जहाँ सिर्फ पहले 6500 रुपये था, अब 1.20 लाख के आसपास कर दिया है, यानी कि 1,20,000 के आसपास हो जाएगा ये। अरुणाचल प्रदेश ट्रक हादसा, PM मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है, जिसमें एक ट्रक और जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनके साथ ही घायलों को 50,000 रुपये देने की ये बड़ी घोषणा। और आंध्र प्रदेश में सड़क हादसा, प्राइवेट बस खाई में गिरी, 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई लोग घायल। ये आंध्र प्रदेश की मरलेली हादसे की घटना है, जहाँ 9 यात्रियों की मौत हो गई, जिसमें तकरीबन 40 यात्री सवार थे। घायलों को जल्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बराइच में 3 छप्पर में लगी भीषण आग, 15 बकरियों की जिंदा जलकर मौत। अब सब कुछ इंडिगो के कंट्रोल में, 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स हुई ऑपरेशनल। जानिए 5 दिन में सुधरे हालात। एक समय इंडिगो के हालात ख़राब थे, फ़्लाइट रद्द हुई थी, लेकिन एक बार फिर से अब इंडिगो की फ़्लाइट थी वो अब अपने कंट्रोल में आ गई है।
इंडिगो ने हाई कोर्ट से 900 करोड़ का कस्टम ड्यूटी रिफंड मांगा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो। अब 900 करोड़ से कस्टम ड्यूटी के लिए इंडिगो बोला ज़्यादा परेशान हुए यात्रियों को जनवरी में मुआवजा देंगे। 3-5 दिसंबर में एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर की पहचान कर रहे हैं। 500 करोड़ का बजट आसपास निकल सकता है और सभी यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। सभी जो रद्द फ्लाइट थी उनका पैसा भी उनके खाते में वापस आएगा। पायलट ट्रेनिंग में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा एयर इंडिया। एक ही छत के नीचे मिलेंगे एयरबस और कई ऑप्शन। एयर इंडिया में गुरुग्राम में स्थित अपने प्रशिक्षण केंद्र में सेल्यूलेटर केंद्र बनाया है, जहां पे एयर इंडिया के पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेंगे और इससे पायलट के लिए और आसानी हो जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट बोला मद्रास हाई कोर्ट में कुछ तो गड़बड़, गरुड़ भदगढ़ पर एसआईआर कैसे बनाई, ये तो मुदेर बेंच के अधिकार क्षेत्र का मामला। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय का ये कहना है। और देश भर की अदालतों में अब 5.49 करोड़ के स्पेंडिंग। सरकार ने राज्यसभा से दिए ताज़ा आंकड़े। देश में 5.50 करोड़ केस कोर्ट में पेंडिंग, इसमें 90,000 सुप्रीम कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में और 13 लाख मामले अभी तक लंबित हैं। ये वाकई में भारत की न्याय व्यवस्था और उसकी न्यायिक जो प्रशासनिक शक्तियाँ उनके ऊपर सवाल पैदा होता है कि इतने सारे केस पेंडिंग कैसे हैं। देश भर में यूएई से लंबित मामलों की होगी समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों को ये